अखिलेश यादव के चुनावी मतदाता सूची पर सवाल उठाए गए, जिसका जवाब अधिकारियों ने दिया। यूपी के 3 जिलों के डीएम ने सोशल मीडिया पर अखिलेश को जवाब दिया। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने जवाब दिया है। जौनपुर के डीएम ने लिखा कि आपकी शिकायत भ्रामक और निराधार है। डीएम बाराबंकी ने लिखा, जिनके लिए कह रहे हैं उनका नाम सूची में दर्ज है। अखिलेश यादव ने आखिर चुनाव में पीडीए अधिकारियों का मुद्दा क्यों उठाया? अखिलेश यादव की डिमांड है कि जाति के आधार पर बीएलओ नहीं चाहिए, बल्कि पीडीए वाले बीएलओ होने चाहिए। यानी क्या अखिलेश यादव अपने वोटर्स में से ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अधिकारी देने से लेकर चुनाव करवाने तक में पीडीए के खिलाफ है? आगामी चुनाव पर इन बयानों का क्या प्रभाव होगा, इस पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों वोटर लिस्ट और इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने संसद परिसर में बताया कि उन्होंने 18,000 एफिडेविट के साथ इस बात के सबूत दिए कि लोगों के नाम काट दिए गए हैं, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अब अखिलेश ने यह आरोप लगाया है कि अपर कास्ट के अधिकारियों के जरिए ओबीसी वोट कटवाए जा रहे हैं। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप। पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की पूजा पाल को इंसाफ नहीं दे पाते। देखिए, अखिलेश यादव पीडीए का नाम लेते हैं, लेकिन पीडीए पर वार करते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे पूजा पाल को उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल फेंका। अखिलेश यादव का दावा है कि पीडीए के अधिकारी इन अलग जगहों पर मौजूद रहते तो शायद इतना ज्यादती नहीं हो पाती। ऐसे में सवाल यही है कि उनका ये राजनीतिक संदेश कितना असरदार है। अखिलेश जी की जो बात है, मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि पूरे देश में इस समय चुनाव आयोग निशाने पे है पोजीशन के, और जिस तरीके से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का बिहार में मुद्दा गर्म है और आगे भविष्य में उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में ये सारी चीजें होनी है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है और इसमें मुझे लगता है कंसीडर करना चाहिए जो अपोजिशन की बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एसपी अपने वोटर में यही मैसेज देना चाहती है कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन एक ही हैं। ऐसे में वोट के सहारे से ही इस जंग को लड़ा जा सकता है। वोटर लिस्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले पर भी अखिलेश यादव अपनी पूरी बातचीत और बयान को इसी ट्रैक पर लेकर के जा रहे हैं कि मौजूदा सरकार के रहते हुए पीडीए असुरक्षित है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस बात को जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको इसी का फायदा मिला था और अगर वो इसी ट्रैक पर बने रहेंगे तो शायद 2027 के चुनाव में वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ।